तो दोस्तों, आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मैं आपको जेन्युइन ऑफिशियल तरीके बताऊंगा जिनके द्वारा आप लोग अपने क्रेडिट स्कोर को, अपने सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी लोन से रिगार्डिंग और किसी प्रकार का फाइनेंस से संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं @लोन की बातें के ऊपर। तो आज अपने बिंदु के ऊपर आते हैं मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि सिविल स्कोर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी हमें किसी प्रकार का कोई लोन या कर्जा या किसी प्रकार का हमें अगर 1 रुपया भी किसी से हमें उधार लेना पड़ता है तो उसके लिए हमें अपने क्रेडिट रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आज आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल एकदम मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में और सबसे सटीक और ऑफिशियल जानकारी दूंगा। मैं आप पर किसी प्रकार का कोई फर्जी ट्रिक नहीं देने वाला है, जिससे अभी तो आपको फायदा मिल जाएगा। अगर मैं आपको कोई ट्रिक भी बता दूंगा तो अभी तो आप उससे बच जाओगे, लेकिन वो ट्रिक आपको आगे चलकर काफी नुकसान करने वाली है। तो ऐसे झंझटों से बचते हुए हम आज आपको एकदम लीगल मेथड बताऊंगा कि किन किन तरीकों से आप लोग 101 जेन्युइन तरीके से आप लोग अपना सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि नहीं भैया मुझे फर्जी तरीके से अपना फटाफट से अपना सब कुछ क्लियर करना है, तो वो दोस्त अभी अपना वीडियो छोड़कर जा सकते हैं मित्रों। लेकिन मेरी बात ये जरूर सुन लेना, जो जितना इलीगल तरीके से अपना सिविल स्कोर उठाने का प्रयास करेगा उसको उतना ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा मित्रों। देखिए, सिविल यानी कि जो सिविल होता है वो हमारा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ऑफ इंडिया है। ये लगभग सन 2000 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर, और इसने अपना काम शुरू किया था लगभग 2004 में। ये क्रेडिट एजेंसी है जो हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों का रिकॉर्ड रखती है, और ये भारतीय कंपनी है। और ये कंपनी का ओनर एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे बैंकों ने भी इसका अपना अपना शेयर ले रखा है। तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कोई लोन ले रहा है या कोई क्रेडिट कार्ड ले रहा है, यानी किसी न किसी तरीके से पैसा ले रहा है, उधार ले रहा है किसी कंपनी के द्वारा, किसी NBFC के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा, तो उसने कितना समय के ऊपर चुकाया, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक स्कोर दिया जाता है आप लोगों का। तो वो स्कोर हमें बताता है कि अगर आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, मैक्सिमम 900 तक होता है, और जितना आपका एक क्राइटेरिया होता है कि 700 से नीचे अगर आपका सिविल जा रहा है तो वो आपके लिए डार्क होता है। तो मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो बात ये देखिए कि अगर आप लोगों का 0 क्रेडिट स्कोर है तो आप लोगों के लिए मैं लास्ट में टिप बता दूंगा कि आपको क्या करना है। और ये जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसके बाद में भी अगर आप लोगों को अगर क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो लास्ट में आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, और उसके बाद में आपका 101% सिविल स्कोर बढ़ेगा मित्रों। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको, चाहे आपका ट्रांस यूनियन का हो, इक्विफिक्स का हो या हाईमार्क का हो, किसी का भी आपका क्रेडिट रिपोर्ट है उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप किसी प्रकार से इनका क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं भी उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करने का मौका मिलता है। इसी ऐप के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी ऐप के चक्कर में पड़ते हो तो थर्ड पार्टी लेती कहां से रिपोर्ट, लेंगी इन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो क्यों ना यार हम वहां पर डायरेक्टली लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के डायरेक्टली उनसे रिपोर्ट ले लें, तो वो हमें सबसे सटीक मिलेगी। क्योंकि जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, जो बीच वाले, वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा इन ऑफिशियल कंपनियों को देते हैं और उसी के एवज में वो देते हैं, लेकिन हमें घाटा हो जाता है। क्या, हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं थर्ड पार्टी यानी बीच वाले दलालों को, तो ये फिर अपना फोन चालू कर देते हैं कि हाँ सर ये लोन ले लो, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, या अपना डेटा वो बेच देते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना सिविल स्कोर दिखाने के लिए इस कंपनी को या इस एजेंसी को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, इनको पैसा दिया है, तो वो कहां से खर्च करेंगे, तो वो पैसा हमारे डाटा को बेच कर या हमें फोन कर करके परेशान करते हैं। तो इसका अच्छा उपाय यही है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिविल स्कोर चेक करें। पहला काम देगा, जैसे आपने क्रेडिट रिपोर्ट देखी, उसके बाद में आप लोगों को देखना है कि भैया मैंने कोई लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है। अगर आपको वहां पर किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये गलती से डला हुआ है, अगर वहां पर गलत एंट्री है, चाहे वो आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपके लोन की हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की हो सकती है, या आपकी क्रेडिट इंक्वायरी की हो सकती है, या आपने अगर EMI ड्यू नहीं की फिर भी वहां पर EMI ड्यू दिखा रहा है, किसी प्रकार का आपको गलत एरर मिलता है, तो आपको दोनों जगह संपर्क करना है। एक तो आपने जहां से लोन लिया है उनको बताना है, और उससे पहले आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट फाइल करना है। सबसे पहला काम ये करना आपका, और हर साल ये 6 महीने से एक बार कर लिया करो, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत एंट्री भी दर्ज कर देते हैं, तो उसका इलाज, इसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा कि आप लोग वहां पर डिस्प्यूट डालिए। ओके, पहला काम तो होगा। दूसरा, अगर आपने कोई सेटलमेंट कर रखा है या कोई आपका नेगेटिव अकाउंट है, तो अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत अगर आपने बैलेंस छोड़ दिया था, सेटलमेंट करवा दिया था, तो भैया प्लीज उसको क्लोज करवा दीजिए।
मान लीजिए हो सकता है आपका उस समय आपके पास में पैसा नहीं थे, लेकिन आज आपके पास में अगर पैसे आ गए हैं भैया, तो उसको आप प्लीज क्लोज करवा दीजिए। थोड़े मोड़े छोटों के चक्कर में मत कीजिए, क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि भैया अगर आपकी कोई भी नेगेटिव एंट्री है, या आपने सेटलमेंट करवा रखा है, या डिफॉल्टर है, कुछ भी अगर आपने कुछ गलत कर रखा है अपने सिविल क्रेडिट रिपोर्ट में, तो वो लगभग 7 साल तक रहती है वहां पर। कितने साल तक भैया? 7 साल तक वो वहां पर पड़ी रहती है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक तो वो तरीका होता है कि आपको अपने जो भी EMI वगैरह चली वो टाइम पे रिपेमेंट कर देना है, क्योंकि लगभग 35% अपना जो क्रेडिट स्कोर होता है वो इसी के द्वारा इफेक्ट करता है। किसके द्वारा? टाइम पे रिपेमेंट करने के द्वारा। अगला एक बात जो सबको डाउट रहता है, सिविल चेक करने का। जैसा कि हमने आपको बोला कि साल में एक बार या 6 महीने में आप एक बार अपना रिपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग थर्ड पार्टी ऐप से भी देखते रहते हैं तो नॉर्मली उनसे हमारा क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप लोग बेसिकली तरीके से जो देखते हैं ना, आप लोग अपनी रिपोर्ट देखते हैं, अपना सिविल देखते रहते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह से देखते थे, वन स्कोर से और कहीं से आप लोग देखते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर हार्ड एंट्री नहीं करते हैं। तो हार्ड एंट्री कहाँ होती है? हार्ड एंट्री करती है जब आप कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ मिल गई। तीसरी बात क्या, कि आपको अगर लोन की आवश्यकता है तो आप लोग सही जगह जाइए। जितना लोन अमाउंट की आवश्यकता है उतने के अनुसार आप लोग खुद को पता है कि आपको लाख रुपए, 2 लाख या 5 लाख रुपए कहाँ से मिल सकते हैं। ऑनलाइन से तो कोई नहीं देने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन में तो कोई नहीं देने वाला। अपने आजू बाजू में कोई ना कोई होगा, NBFC या कोई बैंक को, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है तो आपको 101% देगा यार। कंपनियां NBFC अच्छे लोगों की तलाश करती है, वो मरती है कि भाई कोई अच्छा बंदा मिले जिनको हम पैसे उधार दें। अगर आपके घर परिवार रिश्तेदार में कोई ना कोई होगा तो उनको पता होगा कि इनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, जबरदस्त इनको टारगेट मिला होता है कि भैया इतने करोड़ का तुमको लोन बांटना ही है। अगर आपको पता नहीं कि लोन लेने का समय कब होता है, तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे कि किस समय आप अप्लाई करेंगे, जिस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। अगली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जैसे मान लीजिए कहीं अप्लाई किया, एक बार किया, 2 बार अप्लाई किया, लेकिन आपको फिर भी लोन नहीं मिल रहा है, तो भैया बार बार अप्लाई मत करो। और ये इंस्टेंट लोन ऐप है, इनसे जितना हो सके उतना बच के रहो मेरे भाई, उतना हो सके उतना बच सको इनसे, क्योंकि ये तो मकड़ी का जाल है, आपको फंसा देंगे वहां पर। आज तो आप लोग खुश हो जाओगे, और किसी यूट्यूब के फर्जी वीडियो देख के मत सोचो कि मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा, मैं किस्तें खा जाऊंगा। भैया खा जाओगे, लेकिन तुम्हारा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपने 1000 रुपये का सेटलमेंट भी कराया तो वो भी आपको लाइफ टाइम परेशान करेगा। जब आप बड़े होंगे या आपको किसी परिवार में कोई इमरजेंसी होगी, किसी पैसे की आवश्यकता होगी, तो उस समय आपको छोटी छोटी बातें भैया बहुत परेशान करेगी, ठीक है। अब हमारे पास में आती है क्रेडिट कार्ड वाला, कि क्रेडिट कार्ड से भी अपन अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, 100% बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी का बिल्कुल ही खराब हो गया तो वो भी देखते रहो, उनके लिए भी मैं बताऊंगा आगे बात, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, और सवाल तो आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो। देखो क्रेडिट कार्ड में क्या, क्रेडिट कार्ड में दोस्तों लेट पेमेंट कभी मत किया करो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का खेल बहुत तगड़ा खेल है यार। ये जो लालच दे रखा है ना क्रेडिट कार्ड का, बहुत बेकार लालच है। इसके दोनों पार्ट है, उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। मान लीजिए आपको 50 दिन के लिए आपको कह रखा है कि भाई 50 दिन के अंदर आप लोग आराम से पैसे क्रेडिट लिमिट ले लो और वापस से चुका दो, लेकिन उनको बैंक वालों को या इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों को पता होता है कि इसकी इनकम है 20,000 रुपये और इनको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया 70,000 रुपये की लिमिट का, या 1 लाख रुपए की लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया। अब इनको इस बात का पता है यार उसकी इनकम 20,000 है, और हम और आप जोश जोश में 90,000 तक खर्च कर देते हैं, और हमारा जैसा ही भैया लेट पेमेंट स्टार्ट हुआ वो पूरा वसूल लेंगे आप लोगों से, 40% की रेट लगेगी वहां पर, और क्रेडिट स्कोर बर्बाद करेंगे, वो अलग से है। तो क्रेडिट कार्ड को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो भैया आप उसका टाइमली रिपेमेंट करना शुरू कर दीजिए, एक दिन का भी मिस मत कीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा, आपका स्कोर 101% बढ़ेगा। अगली मैं आपको काम की बात बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड है, वो 1 लाख रुपए लिमिट के ऊपर दिया गया। जो भी बातें बता रहा हूं वो 100% ऑफिशियल बता रहा हूं, आप खुद जाके इनको वेरीफाई चेक कर सकते हैं civil.com के ऊपर, या इक्विफिक्स के ऊपर जा सकते हैं, या ट्रांस यूनियन वाली वेबसाइट पर देख लीजिए, या हाई मार्क के ऊपर जाके देख लीजिए, उनके ब्लॉग बने हुए हैं, वहां पर आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, और वो ही सारा डेटा मैं आपको और अपने अनुभव के आधार पर सारी चीजें मिक्स करके मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंपनी ने अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया है, तो क्रेडिट कार्ड दिया है तो भैया वो ऐसे तो देने वाला नहीं है आप लोगों को। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लिमिट के साथ हम क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब आप लोग क्या करेंगे, 70,000, 80,000, 90,000 तक आपने उसकी लिमिट को इस्तेमाल कर लिया, फिर से आपने चुका दिया। आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर मेरा स्कोर बढ़ रहा है, घंटा ही नहीं बढ़ रहा है वहां पर तो आप लोगों का डाउन हो रहा है स्कोर। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल 30% से ऊपर करते हैं तो आपको गरीब माना जाएगा, आपको गरीब माना जाएगा कि भैया तुम तो लेने में लगे हो, तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है जेब में। तो 30% से ऊपर अगर आप लोग यूटिलाइज करते हो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को, तो भैया आप लोगों का सिविल स्कोर कटता ही नहीं बढ़ेगा, वो घटेगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका क्रेडिट लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, आपने 30,000 रुपए तक खर्च कर दिए, डोंट वरी, बढ़ेगा स्कोर आपका, 101% बढ़ेगा आपका।
ठीक है। लेकिन अगर आपने वही प्रकार में 70,000 रुपये काम में ले लिए तो आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उल्टा घटेगा। तो साहब इसका उपाय क्या करें? तो उसका आप उपाय ये कर लो कि 1 लाख की लिमिट वाले को आप 2 लाख की लिमिट करवा दो। बैंक तो तैयार बैठे हैं, कर देंगे आप लोगों का रिकॉर्ड देख के, कहीं पर बाउंसिंग मत कराओ। 2 लाख कर लिया, फिर 2 लाख के अंदर आप लोग आराम से 70,000 तक की लिमिट को खर्च करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। इस बात का आप लोग यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं काम की, क्रेडिट कार्ड की तो आपको भैया कभी भी लेट नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने भैया 6 महीने अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आपने लेट कर दिया तो आपको अगले 5 साल तक क्रेडिट कार्ड ही नहीं मिलेगा। भूल जाना तुम लोग कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और मिलेगा तो बहुत रो धो के मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वाले ना ये सांप होते हैं, सांप। क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर को खा जाता है ये पूरा का पूरा। इतना बेचारे लोन जल्दी इफेक्ट नहीं करते, उतना ज्यादा इफेक्ट ये क्रेडिट कार्ड वाले कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर भी आप लोगों को बेशक बचकर रहना है दोस्तों। आगे ही बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है, पुराना क्रेडिट कार्ड चल रहा है और उसकी प्रोसेसिंग चार्जेज भी आपकी कम लग रही है और आपने कोई नया क्रेडिट कार्ड ले लिया है, वो उससे अच्छा था। लेकिन अगर आपके पुराने क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर किसी प्रकार की प्रोसेसिंग वगैरह यानी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा, तो उसको भैया बंद मत करवाओ, आप उसको चालू रहने दो, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बताएगा वहाँ पर। तो वो जो पुराना वाला एटीएम है भैया, या एटीएम के अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको बंद नहीं करवाना है, उसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना और आप इस्तेमाल नए वाले से कर लीजिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं बता रहा था कि भैया जिनका 0 क्रेडिट स्कोर है उनके लिए क्या करना, उनको भैया कोई भी एक छोटा सा लोन ले लेना है और उस लोन को भैया टाइम से चुका देना। बस उस लोन को भैया टाइम से पूरा चुका देना, किसी प्रकार की आपकी कोताही नहीं बरतनी है। अब मैं बताता हूँ, इन सब करने के बाद में तो आपका 101% बढ़ेगा। फिर भी आप लोग चाहते हैं कि साहब हमें तो बताओ 100 तरीका। तो 100 तरीका यही है बाबू कि आप लोग कोई भी एक छोटा सा लोन ले लीजिए और उसको टाइम से चुका दीजिए। इसके अलावा और कोई 100 तरीका नहीं है। जैसे जैसे आपकी हिस्ट्री क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैं यहाँ पर कोई मिर्च मसाला लगाकर तो आपको बताता नहीं हूँ, जो भी बातें होती है, जो हम रोज़ देखते हैं, जो हमारे पास में फाइल वगैरह आती है, वहाँ पर फिर लोग रोते हैं, तो वो बातें मैं अपने अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बताइएगा, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।